सभी के ईश्वर और सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण सामान्य प्राणियों की भांति इस धराधाम पर क्यों उन्होंने तपस्याएं की? बार बार उनको तप करने की आवश्यकता क्या पड़ी? भगवान श्री कृष्ण जो कि जगत का सृजन करने में समर्थ हैं, उनको भी तपस्या करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? कहते हैं ना, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जिस प्रकार से गंगा नदी अगर जितने भी कितने भी नाले चल करके गंगा जी में गिर जाएं, सब क्या बन जाते हैं? सब गंगा जल बन जाते हैं। कोई कहता है कैसा भी नाला आकर के गंगा जी मिल गया तो वही गंगा जल बन गया। लेकिन आप एक बोतल पानी गंगा जी में से भर करके ले आओ और किसी नाले में उड़ेल देना, फिर कहोगे कि ये नाला गंगा जल हो गया है? क्योंकि गंगा जी की महिमा होती है। गंगा जल गंगा से अलग होने के बाद तब तक उस बर्तन में है, तब तक तो गंगा जल है। अगर वो जिस नाले में मिल गया या जहां चला गया दूसरी जगह पर गिर गया तो फिर गंगा जल नहीं रहता है। स्थान प्रधानम, स्थान की विशेषता होती है, न बल प्रधानम, बल की कोई विशेषता नहीं है। जिस स्थान पर जो व्यक्ति है उसकी पूजा वहीं पर की जा सकती है, उस स्थान विशेष की पूजा होती है। सम्मान उस स्थान विशेष का है। भगवान आप मुझे कृपा करके बताइए, भगवान श्री कृष्ण को जो कि हम परमात्मा मानते हैं, फिर भी उनको इस प्रकार से तपस्याएं क्यों करनी पड़ी? श्री व्यास जी महाराज कहने लगे, राजन, भगवान श्री कृष्ण देवताओं के सभी कार्यों को करने में तो समर्थ हैं। उनको मनोवांछित अपना जैसे भी शरीर धारण करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। मानव की देह धारण करके वो इस संसार में आए क्योंकि उनको मानवों को एक ज्ञान देना था। आपको पता है ना, भगवान के कुछ होते हैं अंशावतार, कुछ होते हैं कला अवतार और कुछ होते हैं पूर्णावतार। तीन प्रकार के अवतार होते हैं भगवान के। अंशावतार जैसे कपिल भगवान हैं, ये अंशों से हैं। परशुराम जी हैं, अंशावतार हैं। कला अवतार जैसे 12 रूप में आए, कुछ समय के लिए आए, अवतार धारण किया और कुछ समय के बाद ही अपना कार्य खत्म, भगवान अपने धाम को चले गए। ये कला अवतार। अंशावतार जो अंश से कुछ समय तक यहाँ पर निवास करते हैं। और उसके पूर्णावतार जैसे भगवान श्री राम का अवतार है, भगवान श्री कृष्ण का अवतार, ये पूर्णावतार होते हैं। कहने लगे, मानवों को ज्ञान देने के लिए भगवान ने ये स्वरूप धारण किया। अन्यथा तो आपको पता है ना, किसी भी जीव को मारना भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उनको उसके लिए किसी प्रकार का हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस कार्य को भी करते हैं भगवान ही करते हैं। अगर उनको जो भी कुछ करना है, भगवान को किसी को मारना है, तो उसके लिए उनको हथियार की आवश्यकता नहीं है। केवल बहाना जरूर करते हैं कि वो ऐसे मरा। आप ही बताइए, होलिका को वरदान था कि तू अग्नि से नहीं जलेगी, और भगवान ने मारा तो उसको अग्नि से जलाकर ही मारा। वरदान होने के बावजूद भी उसको अग्नि से ही जलाकर मारा, जबकि उसको नहीं मरना चाहिए था। उस अग्नि से बहाना कर दिया कि अग्नि में जल करके मर गई, क्योंकि भगवान को मारने के लिए कुछ अन्य कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। उनके पास तो वो तो समर्थ हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अपने ही दिए हुए वरदान को अपने भक्तों के लिए किसी प्रकार से उल्टा सीधा कर सकते हैं। जो अग्नि में न जलने का वरदान दिया और उसको ही अग्नि में जला दिया। और जब इस बात के बारे में जब चिल्ला चिल्ला करके होलिका ने कहा कि भगवान आपने मुझे वरदान दिया तो मैं क्यों जल रही हूं,
तो भगवान ने कहा कि आप इसलिए जल रही हो क्योंकि आप मेरे भक्त से जलती हो, आप बाहर की अग्नि से नहीं जल रही। आप में जो बाहर से अग्नि लगाई गई आप उससे नहीं जल रही हो, आपके अंदर मेरे भक्त के प्रति जो डाह पैदा हुआ, उस डाह के कारण आपके अंदर जो ज्वाला प्रकट हो रही है, मेरे भक्त को मारने की आपने जो मन में ठानी, जो अग्नि आपके अंदर प्रज्वलित हुई है, आप उस अग्नि से जल रही है। किसी के प्रति किसी प्रकार का द्वेष भावना रखना, आप निश्चित मान लेना हमको अंदर ही अंदर जला देता है। कहते हैं चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का फर्क होता है। चिंता और चिता दोनों एक जैसे शब्द हैं, लेकिन केवल एक अनुस्वार का, एक बिंदु का फर्क है। जब व्यक्ति चिंता करता है और चिंता करते करते उस बिंदु को खा जाता है तो चिता पर पहुंच जाता है। इसलिए ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। कहीं लगे हे राजन, भगवान ने मानव की देह धारण करके हमको ज्ञान दिया कि हमको कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। जैसे कि राम के जन्म के समय भगवान ने बताया कि हमको किस प्रकार से मर्यादा में रहना है, इसलिए तो भगवान का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम पड़ा। कैसे हमको मर्यादा में रहना है, माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, हमको किसी भी प्रकार से उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। अगर अपने प्रियजनों पर, अपने धर्म पर कोई बात आती है तो उसके लिए हथियार उठाने में भी हमको पीछे नहीं हटना। और बात लड़ाई की नहीं थी, बात थी समाज में सामंजस्य बिठाने की, बात थी समाज में रहने की। हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के साथ मिलकर के कैसे रहना है। कल की कथा में भी बात आ गई थी, पिता दीनम कानन राजू, अरे मुझे तो जंगल का राजा बना दिया महाराज दशरथ ने, इसलिए मैं जंगल को जा रहा हूं मैया। अब वहां रहना किसके साथ है, जंगली लोगों के साथ में, बंदर भालुओं के साथ में, तो भगवान ने उनसे ही दोस्ती करना प्रारंभ कर दिया, उनके बीच में रहना है ना। तो इसीलिए हम जिस स्थान पर रहना चाहते हैं, हमें जिस स्थान पर रहना है उस स्थान विशेष पर रहने वाले समस्त जीवों के साथ में, उन्हें वहां के रहने वाली समस्त जैसी भी जातियां, जैसे भी लोग हैं, उन सबके साथ में एक सामंजस्य बनाए। इसलिए भगवान ने मानव का रूप धारण किया। कृष्ण जन्म में आकर के भगवान ने बताया कि देखो हमेशा सीधे बना रहने से भी काम नहीं चलता है, धर्म के प्रति हमको कभी कभी उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ती है। तुलसीदास जी महाराज जो राम भक्ति के बहुत प्रकट भक्त थे भगवान श्री राम, उनको राम के अलावा दूसरे किसी की भक्ति अच्छी लगती नहीं थी। वो तो जो कुछ भी मानते सब कुछ मेरा तो राम ही है, सर्वस्व राम। और इधर में सूरदास जी महाराज, रहीमदास जी इत्यादि जो कृष्ण भक्ति के संत थे, उनके समकालीन सदस्य हुए। एक दिन बिहारी जी से बताते हैं तुलसीदास जी का आमना सामना हो गया और कहने लगे कि तुम्हारे राम हमेशा हाथ में धनुष बाण लिए रहते हैं, क्या हमेशा लड़ने झगड़ते रहेंगे। तुलसीदास ने भी जब ये बात आई तो बड़े व्यंग में कहा, क्यों रे बिहारी एक बात बता, अरे तेरे उस कान्हा से तो बढ़िया है ना। बोले क्यों, बोले तेरा कान्हा तो, तेरा बांके बिहारी तो हर वक्त बांका ही रहता है, बांके कहते टेढ़े से, हर वक्त टेढ़ा रहता है, जहां भी देखो टेढ़ा, मुरली बजाएगा तो टेढ़ा होकर के, राधा के साथ खड़ा होगा तो टेढ़ा होकर के, जहां देखो उसकी मूर्ति सब टेढ़ी मिलती है, कभी सीधा खड़ा नहीं होता। हमारे राम तो कम से कम सीधे खड़े रहते हैं। बिहारी जी को गुस्सा, हम आज ही जाकर के पूछेंगे कि आप टेढ़े क्यों हैं। भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे, जाकर के कहने लगे प्रभु आप हमें एक बात बताओ, आप हमेशा टेढ़े क्यों रहते हैं।
लोग मुझे ताइना देते हैं कि तेरा बांके बिहारी तो बांका है, टेढ़ा है, सीधे क्यों नहीं होते। कन्हैया कहने लगे बिहारी जी आप बड़े सीधे हो, आप भोले हो, लोग आपको इतनी जल्दी चढ़ा लेते हैं। अरे महाराज मैं भोला नहीं हूं, मैं तो आपकी खातिर पता है जाने कितनों से लड़ जाता हूं, मगर इस बात पर तो मैं हार जाता हूं, क्या करूं। आप ही बताओ आप इतने टेढ़े क्यों रहते हैं। आप जब बंसी बजाते हैं तो टेढ़े, राजा जी के साथ खड़े हैं तो टेढ़े, जहां खड़े होते हैं वहां टेढ़े ही खड़े होते हैं। मैं भी देख रहा हूं इस मंदिर में आपको कभी मैंने सीधे होते नहीं देखा। कहने लगे कन्हैया जी एक बात बताओ बिहारी जी, हम जब हमने त्रेता युग में राम अवतार में आए तो हम बिल्कुल सीधे बन करके रहे। होना था राज्य मिल गया, वनवास हम चुपचाप चले गए। वन में भी जाकर के हमने सीता जी को हमारी को लेकर के गया रावण, तो भी हमने धीरे धीरे करके खोज लगाई, पता चल गया था कि रावण हम सीधे लंका को जा सकते थे। हम चाहते तो बाणों का पुल बना करके जा सकते थे, लेकिन हमने अपनी सीधापन दिखाया कि ऐसे नहीं, सीधे बन करके काम करो, मर्यादा में रह करके काम करो, मर्यादा में रहना ही सीधापन है। हम तो सीधे बन करके समस्त कार्यों को कर रहे थे, लेकिन आपको पता है क्या हालत हुई। हमको बहुत से कष्ट उठाने पड़े, और लेकिन जब से हम कृष्ण बन करके आए हैं ना, छठवें दिन से ही हमारे ऊपर हमला चालू हो गया था। जब छठी का दिन था हमारा, उसी दिन आ गई थी पूतना, हमने वहीं से नंबर लगाया सबको। पूतना को नहीं मारते तो उसी दिन हमारा तो राम नाम सत्य हो जाता। और उसके बाद में इतने सारे राक्षस आए, इतने दुष्ट आए, अगर उनके साथ हम राम जी की तरह से अगर धीरे पोते से काम लेते तो काम नहीं चलता। उनके साथ हमने कठोरता से काम लिया। और दूसरी बात, एक बात और बताएं, बोले हाँ, उनके पास में माखन की कटोरी रखी हुई थी, बोले इसमें से थोड़ा माखन खा लो। बिहारी जी ने जैसे ही उंगली डाली और ऐसे टेढ़ी करके निकाली, बोले टेढ़ी मत करो उंगली, सीधी सीधी ऐसे डाली निकाली तो माखन आया ही नहीं हाथ में। बोले क्या हुआ, बोले भगवान मक्खन नहीं आ रहा है। कैसे आएगा, बोले उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। बोले मक्खन निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है ना। बोले हाँ, अगर कुएं में बाल्टी गिर जाए तो उस बाल्टी को निकालने के लिए सीधे सीधे अगर सरिया को डाल दिया जाए तो क्या निकल आएगी बाल्टी, नहीं आती है। उसमें टेढ़े वाले जो बाल्टी निकालने का जो यंत्र बनाते हैं टेढ़े करके ऐसे लोहे के, उनसे निकाल ली जाती है। बोले टेढ़े होते हैं तभी काम बनता है, ज्यादा सीधे बनने से भी काम नहीं बनता। इसलिए उन्होंने सिखाया कि आप चाहे भले कितने भी सीधे बन करके रहो, आप समाज में जहां आवश्यकता सीधे की वहां सीधे रहो, लेकिन जब आवश्यकता पड़े हर वक्त सीधे बनने की आवश्यकता नहीं है, कभी थोड़ा बहुत टेढ़ा बनना भी सीखना चाहिए। हर वक्त नहीं बन के रहना है कि हर किसी के लिए टेढ़े, लेकिन हर वक्त सीधा भी नहीं रहना है। ऐसे ही मेरे भगवान श्री कृष्ण, इसलिए कहने लगे राम का। ऑपरेटर बाबा साहब थोड़ा बढ़िया बढ़ाए। हेलो 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 हेलो। और होना का अभिषेक राम का, ओ बन तो गए रघुवीर विधाता, अजब लिखी